नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉलंटरली, यानी अगर हिंदी में बात करें तो स्वेच्छा। दूसरी डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो बिल की पढ़ेंगे। तीसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो वुमन की पढ़ेंगे, यानी किसी महिला की। तो ये 3 डेफिनेशन आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम समझेंगे, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो वॉलंटरली की है। क्वेश्चंस भी इससे कई बार पूछा गया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब तक आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, आप सेक्शंस जब पढ़ेंगे ना लॉ की, जब ऑफेंस पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर ये एक्ट करने से ये ऑफेंस हुआ है, तब तक आप उसको समझ नहीं सकते कि हर जगह कहीं वॉलंटरली यूज हुआ है, कहीं पर आपको रीजन टू बिलीव वर्ड यूज हुआ है, इंटेंशन वर्ड यूज हुआ है, नॉलेज वर्ड यूज हुआ है, रॉन्गफुल लॉस यूज हुआ है, रॉन्गफुल गेन जो है वो वर्ड यूज हुआ है। तो जब तक इन शब्दों का मतलब नहीं आया ना, तब तक आप आईपीसी में शब्द लिखे हुए होंगे कहीं, तब तक आप इनका मतलब कैसे निकालें। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 33 है, वो वॉलंटरली को डिफाइन करता है। सेक्शन 34 है वो बिल को डिफाइन करता है, और 35 जो है वुमेन को डिफाइन करता है नए लॉ में BNS 2023 के। वही हम जो अभी तक जितने भी मैंने वीडियो कर रहे हैं कंपेयर करके पढ़ रहा हूँ इसको पुराने लॉ के साथ, यानी आईपीसी के साथ हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आईपीसी में अगर बात करें तो वॉलंटरली जो 39 में डिफाइन है, और बिल हमारी वो 31 में डिफाइन है, और जो वुमन की डेफिनेशन है यानी महिला की डेफिनेशन है वो सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी 1860 के अंदर डिफाइन है। तो आज के इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वॉलंटरली यानी स्वेच्छा। कब कहा जाएगा कि कोई एक्ट जो किया गया है, कब कहा जाएगा कि कोई जो एक्ट है वो वॉलंटरली किया गया, या कोई परिणाम कोई रिजल्ट है वो वॉलंटरली किया गया था, तो ये रिजल्ट है वॉलंटरली की वजह से आया। ऐसा कब कहा जाएगा कि कोई ओमिशन है जो किया गया है वो वॉलंटरली किया गया, तो इच्छा से किया गया। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वेच्छा को कहाँ परिभाषित किया गया है, या वेयर इज वॉलंटरली डिफाइन, तो आपको डायरेक्टली सीधा बताना है। अगर नए लॉ के परिप्रेक्ष्य में पूछे, BNS के अगर उसमें पूछे, तो आपको 2 सबसेक्शन 33 बताना है, और जो पुराना लॉ है यानी आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो सेक्शन 39 आपको बताना है। अब मैं आपको वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं, फिर इसको मैं एक एक करके टुकड़ों में तोड़ के आपके लिए इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं वेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड कर देता हूं आपके सामने। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, रिजल्ट से है, ठीक है। व्हेन ही कॉज इट बाय मींस वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, और बाय मींस विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस ही न्यू और हैज और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू। तो 3 चीजें जो इसमें 3 कीवर्ड है वो याद करनी, एक तो इंटेंशन, एक नॉलेज, और एक रीजन टू बिलीव। 3 चीजें आपको याद करके रखें। अब मैं आपको समझाऊं कि कब कहा जाएगा कि कोई जो रिजल्ट ये जो आया है वो वॉलंटरली आया है। कब ऐसा कहा जाएगा, तो तब कहा जाएगा व्हेन ही कॉज इट बाय मींस वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। तो तब ये कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी साधन का उपयोग करता है जो उसका इंटेंशन थी, इसके पीछे उसकी यही थी। अब मैं आपको और थोड़ा सा इजी समझाऊं, अभी सिर्फ हम बात इंटेंशन की कर रहे हैं,
तो उसने कोई मीन्स मतलब कोई ऐसे साधन यूज करे, लाइक अब आप मैं को आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारने के आशय से जाता है, इंटेंशन के साथ जाता है, और वो क्या करता है, मारने के आशय के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है। तो अगर वो ये जो चाकू है इसका इस्तेमाल उसको मारने के लिए इस आशय से करता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन जो किया है वो वॉलंटरली किया है। पहली चीज। दूसरी चीज बताई है, और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू। दूसरी चीज ये बात करी है कि जब वो इस तरह के इन साधनों का उपयोग करते हुए ऐसा काम कर रहा था, बेशक उसे नॉलेज नहीं थी, सॉरी बेशक उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, पर इन साधनों को यूज करने से उसको ये तो पता था कि इस तरह का रिजल्ट निकलेगा, तब कहा जाएगा कि इसको ये वॉलंटरली एक्ट था, ये वॉलंटरली रिजल्ट था, ये स्वेच्छा से ऐसा किया गया था। तो अब नॉलेज क्या, अब मैं नॉलेज आपको बताऊं, तो आप सपोज करो आपको ये नॉलेज है कि अगर आप गन से फायर करोगे तो किसी को लग सकती है और उसकी डेथ कॉज हो सकती है। तो आप किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, साधन क्या है, गन। इंटेंशन नहीं थी आपकी किसी को मारने की, पर आपने फायर किया, इसकी वजह से क्या हुआ, किसी को वो गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है किसी शादी ब्याह में। आप देखो कई बार फायर करते हैं लोग शॉप में, और उसमें होता है क्या कि गोली रिटर्न होकर किसी को किसी से टकरा के लग जाती है। तो वहां पर इंटेंशन तो उसकी नहीं थी, ना ही उसकी कोई ऐसी इंटेंशन थी कि इस साधन से वो किसी की मृत्यु करेगा, पर उसको नॉलेज में जरूर था कि इस साधन को यूज करने से किसी को गोली लग सकती है। तो यह तो उसकी नॉलेज वाली बात जो थी वो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तीसरी बात है, और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, या उसे ऐसा भरोसा है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, उसके पास ऐसा रीजन टू बिलीव है। अब इसको मैं समझाऊं, सपोज करो आप कि एक ऐसी सिचुएशन है कि इस व्यक्ति की ना तो नॉलेज थी और ना ही इंटेंशन थी, पर रीजन टू बिलीव था, यानी ये एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें ना तो इसकी नॉलेज थी और ना ही कोई इंटेंशन थी। मान के चलो किसी को हानि पहुंचाने के पीछे ना तो इसकी इंटेंशन थी, इसने जो साधनों का यूज करा, इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि इस साधन का यूज करके, मान के चाकू की बात करें तो इसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि चाकू का यूज करके हम इसको मार दें। दूसरा, उसको ऐसी नॉलेज भी नहीं थी कि ये जो चाकू है इससे ये व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, चाकू ऐसा नॉर्मल था। पर अब वो जो चाकू ऐसा नॉर्मल है पर उससे किसी की डेथ हो जाती है, कॉज ऐसा हो जाता है। तो रीजन टू बिलीव तो था, रीजन टू बिलीव के लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, एक पर्याप्त कारण हो चाहिए। तो पर्याप्त कारण है इसके पूछा कि डेथ किसी की, कोई छोटा सा चाकू भी है, जनरली आपको नॉलेज नहीं हो इससे कि नहीं मरेगा, पर एक रीजन टू बिलीव तो आपके पास था ही। तो ये इस सेक्शन का निचोड़ है। कब कहा जाएगा कि कोई परिणाम है वो वॉलंटरली है, कब कहा जाएगा ऐसा, तो तभी कहा जाएगा कि जब वो जिन साधनों का यूज करता है तो उन साधनों का यूज करते वक्त उसकी ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन करने के पीछे इंटेंशन थी जिससे ऐसा रिजल्ट निकला, तब कहा जाएगा कि ये एक्ट या ओमिशन क्या है, वॉलंटरली है। साथ ही दूसरी बात, या जो वो जिन मीन्स का उपयोग कर रहा है पर इंटेंशन नहीं थी पर नॉलेज थी उसको, तब भी ऐसा कहा जाएगा कि इस तरह का जो इफेक्ट जो है, जो इसके पीछे का जो इफेक्ट था वो नॉलेज के साथ था। तीसरी बात ये कि ना तो नॉलेज थी ना ही इंटेंशन थी, रीजन टू बिलीव था ऐसा करने के पीछे, तो तब भी ऐसा कहा जाएगा कि उसने ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन वॉलंटरली किया है। अब सिंपल एक लाइन में मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, सिंपल एक लाइन के अंदर अगर मैं इसको समझाऊं तो कब कहा जाएगा कि कोई इफेक्ट जो है उसके पीछे का जो कारण है वो वॉलंटरली है, उसका जो रिजल्ट आया है उसके पीछे का कारण क्या है, वॉलंटरली है। तो तभी जब वो ऐसा जो एक्ट किया जा रहा है, ऐसा जो कॉज किया है वो
उन साधनों के द्वारा किया जा रहा हो जिस साधनों के द्वारा उसकी ऐसी इंटेंशन हो, या उन साधनों के द्वारा किया जा रहा हो जिसमें इंटेंशन तो ना हो पर नॉलेज हो, या उन साधनों के द्वारा ऐसा किया जा रहा हो जिसमें ना तो ऐसी इंटेंशन थी ना नॉलेज थी पर रीजन टू बिलीव था, तो तब कहा जाएगा कि ऐसा जो एक्ट है, ऐसा ओमिशन जो किया गया, इसके पीछे जो परिणाम है जो निकल के आया है वो वॉलंटरीली है। तो आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि वॉलंटरीली क्या है। तो वॉलंटरीली अगर आप ये कहना चाहो कि ये एक्ट वॉलंटरी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है इंटेंशन आपको दिखानी हो, ये भी जरूरी नहीं कि नॉलेज होनी चाहिए, या तो नॉलेज हो या इंटेंशन हो या रीजन टू बिलीव हो, तीनों में से कोई भी चीज किसी एक्ट के अंदर अगर आ जाती है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्ट, ये जो रिजल्ट जो आया है निकल के, ये वॉलंटरीली किया गया था। यहाँ पे एंड से नहीं जोड़ा जा रहा है, और से जोड़ा जा रहा है, तो तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, या तो ये या तो ये या तो ये। अब इसका इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। ए सेट्स फायर, ए क्या करता है, आग लगा देता है, बाई नाइट, नाइट में, टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन, एक बड़ा जो एक बड़ा कस्बा है उसमें जो एक घर है उसमें कई लोग रहते हैं, एक हैबिटेड बसा हुआ घर है, उसके अंदर ए है वो क्या करता है, रात को आग लगा देता है। क्यों आग लगाता है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग अ रॉबरी, किस पर्पज के लिए कि ऐसी उसको फैसिलिटी मिल जाए ताकि वो रॉबरी कर सके, ताकि उसे रॉबरी करने का मौका मिल जाए, एंड दस कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और ऐसा करने से होता क्या है, वहां जो हैबिटेड हाउस के अंदर जो लोग थे उनकी डेथ हो जाती है। हियर ए मे नॉट हैव इंटेंट टू कॉज डेथ, यहाँ पे ए जो है उसकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, वो जिन साधनों का आग लगाने के यूज कर रहा है उसका भी इंटेंशन क्या, ये नहीं थी कि उसकी डेथ की जाए, उसकी इंटेंशन क्या थी, रॉबरी करने की थी। वो जो साधन उसने आग का सहारा लिया वो किस लिए लिया, ताकि रॉबरी कर सके, ना कि इसलिए कि किसी की डेथ कर सके। पर यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, रीजन टू बिलीव आ गया, नॉलेज आ गई, इसके पीछे कारण तो है और नॉलेज भी है कि किसी की मृत्यु हो सकती है। अगर आप कोई जिस घर में लोग रह रहे हो और आप उस घर में आग लगा रहे हो तो अच्छे खासे चांसेस है कि लोगों की मृत्यु हो सकती है, और ये रीजन टू बिलीव भी है। तो एंड मे इवन बी सॉरी दैट हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, इस एक्ट के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, सॉरी भी बोलता है कि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी इसके पीछे। हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट एट if he knew that he was likely to cause that, he has caused death voluntarily, लेकिन उसे यहाँ पे क्या नॉलेज थी, तो तब कहा जाएगा कि उसने जो ये एक्ट किया है, जो ऐसा कॉज किया है, इसकी डेथ का जो कॉज किया है वो क्या किया है, वॉलंटरली किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल और पहले भी समझाया हुआ था कि आप जो मीन्स का उपयोग कर रहे हो ना, उनके पीछे हो सकता है इंटेंशन क्या आपकी ना हो, पर नॉलेज हो सकती है, तब भी ऐसा कहा जाएगा वॉलंटरी है। हो सकता है ना तो इंटेंशन ही रही हो आपकी ऐसे मीन्स को यूज करते वक्त, ना ही ऐसी नॉलेज रही हो, आपको नहीं पता होगा कि इसका परिणाम ये निकल रहे होगा, पर रीजन टू बिलीव हो, उसके पीछे का एक पर्याप्त कारण अगर निकल के आ रहा है तो ऐसा कहा जाएगा कि ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन जो किया गया था वो वॉलंटरीली किया गया था, और जो ये रिजल्ट निकल के आया है वो वॉलंटरी निकल के। तो आई होप दोस्तों ये जो सेक्शन 39 आईपीसी की थी और सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 बीएनएस 2023 की थी, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो सेक्शन हमारे सामने वो यही है कि प्री के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, यही कि बिल कहाँ डिफाइन है। बिल को हिंदी में भी बिल ही बोलते हैं, तो बिल कहाँ डिफाइन है, तो नए लॉ की बात करें, बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंदर ये डिफाइन है, और पुराने लॉ की बात करें तो सेक्शन 31 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि बिल कहाँ डिफाइन। अब बिल का मतलब क्या है, बहुत चेंज नहीं है, वहां पे डिनोट्स वर्ड यूज करा गया था, बिल डिनोट्स द वर्ड, विल डिनोट्स अ वर्ड। तो ये डिनोट्स पर्टिकुलर क्या है, एक क्या होता है, व्यापक एक वो करता है अपना, है ना, और ये जो मीन्स होता है ये लिमिटेड करता है। तो मीन्स अब इसकी जगह आ गया तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं आपको, मैं आपको बताऊं,
मीन्स एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, टेस्टामेंटरी टेस्टामेंटरी। अब टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। ये कह रहे बिल का मतलब क्या है, कोई भी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। अब टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या है ये समझोगे आप, तभी आपको बिल समझ में आएगी। इन्होंने बिल तो बता दिया कि बिल क्या है, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है। अब टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या है तो मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति जो किसी डॉक्यूमेंट पे अपने मरने से पूर्व कोई इच्छा जाहिर करता है कि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी या किसी और चीज का, है ना, उसके जो चीजें जो उसकी जो होंगी वो कैसे कैसे होंगी, इस तरह की कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा जाहिर करता तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, एक फादर है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने से पहले एक डॉक्यूमेंट पे लिख जाता कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी है इस पर्सन को मिल जाएगी, और ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जो इसका एक शेयर होगा ये मेरे नौकर को दे दी जाएगी। इस तरह की कोई एक व्यक्ति बिल बना के चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम बिल कहें। तो सिंपल अगर मैं आपको कहूं तो टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या है, मींस एक मरने से पहले एक व्यक्ति की किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इच्छाएं होती हैं एक्चुअल में उनको हम कहते हैं टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। तो बिल क्या है, बिल का मतलब एक टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट से। टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो बिल जहां भी आईपीसी के अंदर लिखा मिलेगा आपको, तो आपको मतलब यही निकालना है। ऐसे ही इससे पहले मैंने जो सेक्शन पढ़ाई थी, जहां भी आपको वॉलंटरी यानी स्वेच्छा लिखा मिला होगा तो आपको स्वेच्छा का मतलब ये निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारी वो वुमन की है, यानी महिला की। तो वही जो मैं रिपीट करता हूं, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि वुमन कहां डिफाइन है। तो पुराने लॉ की बात करें तो सेक्शन 10 आईपीसी में सेक्शन 10 में था, और नए लॉ की बात करें अगर बीएनएस में कहा वुमन डिफाइन है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 के अंदर वुमन डिफाइन। अब वुमेन सेम जो चेंज है इसकी जो डेफिनेशन में, वो डिनोट्स की जगह मींस वर्ड यूज कर दिया और कुछ नहीं। तो डिनोट्स मैंने बताया आपको, डिनोट्स क्या होता है, इसका स्कोप व्यापक होता है। डिनोट्स मतलब इसको डिनोट्स करता है, मतलब और भी चीजें इसमें हो सकती है, वो डिनोट्स कर रहा है। मींस क्या है, पर्टिकुलर लिमिटेड कर देता है, पर्टिकुलर पिन पॉइंट बोलता है। मींस अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो वुमेन का मतलब क्या है, महिला का मतलब क्या है, एक फीमेल ह्यूमन बीइंग से है और वो किसी भी एज की क्यों नहीं। फीमेल ह्यूमन बीइंग मतलब एक जो नारी, और वो नारी कौन सी है, नर है, मानव नारी है, और ऐसी मानव नारी किसी भी एज की हो सकती है। तो अभी डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आपको लग रहा होगा तो नारी का तो मतलब यही है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप ऐसे समझ के चलो कि कोई ऑफेंस है और आप 10 साल की बच्ची के साथ करते हो, मान लो उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करते हो, तो आप वहां ये नहीं कह सकते कि वुमेन नहीं। तो इसीलिए इन्होंने बता दिया कि वुमेन्स मीन्स क्या, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब कोई भी फीमेल, बस वो ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग फीमेल होनी चाहिए, और उसकी एज कुछ भी हो, चाहे वो 6 महीने की क्यों ना हो, चाहे वो 2 दिन की बच्ची क्यों ना हो, वो सब इस डेफिनेशन के अंदर कवर है। अगर आप किसी 6 महीने के बच्चे के साथ भी अगर ऑफेंस करते हो, नो डाउट वो पॉक्सो में तो कवर है ही, वो चीज अलग है, वो स्पेशल लॉ है। पर अगर आईपीसी में भी कहीं अगर ये कवर हो रहा है तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये वुमेन नहीं है, ये तो बच्ची है। तो इसीलिए इन्होंने बता दिया ऑफ एनी एज, ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको वुमेन का मतलब अगर लिखा है तो वुमेन का मतलब क्या क्या समझोगे, वो ये समझोगे, कहीं भी ये लिखा है कि क्राइम है वो वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, तो अब वो क्या, आप वुमेन का मतलब क्या सकोगे, वुमेन का मतलब क्या आप निकालोगे, वुमेन का मतलब आप निकालोगे फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इसका ये मतलब आप निकालोगे। सिंपल सा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो इसमें डेफिनेशन थी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थी आपकी 39 जो वॉलंटरीली मैंने आपको पढ़ाई हुई थी आईपीसी की, जो सबसे पहले पढ़ाई है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इनसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में बन जाते हैं और ज्यादा नहीं।
अब दोस्तों मेरे जो है एक्सरसाइज वो कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन द इंडियन पिनल कोड द वर्ड वुमेन डोनेट्स। तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में जो ये शब्द वुमेन है ये किसको डोनेट्स करता है, किसको दर्शाता है? क्या एक मेजर वुमेन को दर्शाता है, या एक अनमैरिड वुमेन को दर्शाता है, या एक मैरिड वुमेन को दर्शाता है, या एक वुमेन ऑफ एनी एज को दर्शाता है? तो क्या है वुमेन की डेफिनेशन? मैंने आज ही पढ़ाई है आपको। तो आंसर हो गया सी, अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो वुमेन ऑफ एनी एज को दर्शाता, यही मैंने आपको बताया। एज डिफाइन इन बीएनएस, जैसा कि डिफाइन है भारतीय न्याय संहिता में, वुमन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ 16 ईयर ऑफ एज। क्या ये सही है? 18 ईयर ऑफ एज, क्या ये सही है? 21 ईयर ऑफ एज, क्या ये सही है? या ऑफ एनी एज, ये सही है? क्या सही है? तो फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, आंसर इज डी। वुमन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, सेक्शन 235। और अगर पुराने की बात करें तो 10 के अंदर डिफाइन करा गया है वुमेन को और मैन को। तो ये क्वेश्चन सीरीज थी आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली प्री में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है एक्सरसाइज का अपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइन वॉलंटरली। तो इनमें से जो नीचे दिए गई हैं सेक्शंस, इनमें से कौन सी सेक्शन जो है आईपीसी की जो सेक्शन है वो वॉलंटरली यानी स्वेच्छा को परिभाषित करती है? तो कौन सी सेक्शन? सेक्शन 39, सेक्शन 38, सेक्शन 37 और सेक्शन 38। तो आईपीसी की कौन सी सेक्शन है? तो आईपीसी की सेक्शन है 39, आंसर इसका ए हो जाता है। और वहीं अगर हम बात बीएनएस की करें तो 2 सब सेक्शन 33 हो जाती है बीएनएसएस। डिफाइन वॉलंटरली, अ पर्सन इज नॉट सेड टू cause an effect voluntary when he caused it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew, ऐसा वो जानता था इस तरह का जब वो जब ऐसे साधन एम्प्लॉय कर रहा था, और had reason to believe to be likely to cause it, और उसे ऐसा बिलीव था कि ऐसा रीजन टू बिलीव था उसको कि ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस डेफिनेशंस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। बाकी आपको पीपीटी चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लीगल गाइड 360 आप डाल के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके इसके लिंक और पीपीटी दोनों पा सकेंगे। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की भी इसकी लिंक देख सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली चैनल पे जा सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसको देख सके। ये मेरा वादा है कि मैं सारे कंटेंट हमेशा आपके लिए फ्री रखूंगा और मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि मैं आपको एक एक चीज इलेबोरेट करके आपको समझाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए किसी लेक्चर सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।